My dear students, I, Selvin George from Bachpan and 7-Star Convent School, is going to start the chapter of 9th standard history, first chapter. The point is the France becomes a constitutional monarch. National Assembly completed the draft of the Constitution in 1791. The main object to limit the powers of the monarch. ये बोलना चाह रहे हैं कि नेशनल असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट रेडी कर दिया। कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पूरा डिटेल इंफॉर्मेशन लिखा गया 1791 में। उनका मेन ऑब्जेक्ट था, जो राजा था उसकी पावर को कम कर देना। द पावर्स इंस्टेड ऑफ बीइंग कॉन्सेंट्रेटेड इन द हैंड्स ऑफ वन पर्सन, नाउ इट वाज डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग वेरियस इंस्टीट्यूशंस। पहले तो राजा के हाथ में सब पावर हुआ करता था, अब यह पावर आके डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया, बांट दिया गया। कैसे? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। लेजिस्लेचर का मतलब है जो पर्सन्स इलेक्टेड होके आते हैं वो कानून बनाते हैं। एग्जीक्यूटिव यानी जो ब्यूरोक्रेट्स, जो पुलिस, ये सब उसे कानून को लागू करते हैं। और जुडिशरी यानी वो देखते हैं कि इन्होंने सही लॉ को फॉलो किया है कि नहीं किया है, वो देखने का काम ये करते हैं। इनडायरेक्टली पूरा मोनार्च के हाथ को कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्च रख दिया गया। मतलब सिर्फ वो नाम के राजा था, बस एक सिग्नेचर मात्र के लिए। जिस तरह से हमारे देश में प्रेसिडेंट की जो पावर होती है उसी को ये हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्च फ्रांस सोसाइटी में उस टाइम पे ये कानून पास किया गया। कॉन्स्टिट्यूशंस, ये जो ग्राफ दिया गया है वो पूरा उसी के बारे में दिया है कि कौन कैसे कंट्रोल करता है। मैं आगे आने वाले पैराग्राफ में इसको डिटेल में समझा दूंगा। अब आ रही है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 वेस्टेड द पावर इन द हैंड्स ऑफ द नेशनल असेंबली। अब ये पावर, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन का पावर जो 1791 में हुआ, वो पावर किसके हाथ में था? नेशनल असेंबली के हाथ में। इनडायरेक्टली इलेक्टेड मतलब पब्लिक आके कुछ लोगों को इलेक्ट करेगी और वो लोग जो इलेक्ट हुए हैं वो कुछ लोगों को इलेक्ट करेंगे और उन्हें नेशनल असेंबली में भेजेंगे। लेकिन वोटिंग करने का अधिकार किसके पास था? जो व्यक्ति, जो आदमी 25 साल के ऊपर हो और जो 3 दिन का एटलीस्ट टैक्स भरता हो, वो वोट कर सकता है। उसे एक्टिव सिटीजन कहा गया। और जो व्यक्ति टैक्स नहीं भरता हो उसे पैसिव सिटीजन कहा गया। औरतों को कोई वोटिंग का अधिकार नहीं मिला था। अगर आप एक एक्टिव सिटीजन या इलेक्शन लड़ने वाला या इलेक्ट करने वाले लोग बनना चाहते तो उनके पास पैसा होना चाहिए था। जो वेल्दी टैक्स पेयर थे वो लोग ही वोट कर सकते थे। ये फोटोग्राफ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में है, डिक्लेरेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस। क्या क्या अधिकार मिला था उस वक्त कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से? राइट सच एज राइट टू लाइफ, जीने का अधिकार। फ्रीडम ऑफ स्पीच, बोलने का अधिकार। फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, अपनी राय व्यक्त करने का अधिकार। इक्वालिटी बिफोर लॉ, कानून के सामने सब बराबर इक्वल होने का अधिकार। वेर एस्टैब्लिश्ड इन द नेशनल असेंबली। राइट दैट इज बिलोंग टू ईच ह्यूमन बीइंग, मतलब हर एक इंसान को ये राइट दिया गया था। अब एक पेंटिंग आ रही है, एक सोर्स है कि इन्हें जीन पॉल मार्क ने लिखा है। वो लिखती है कि ये कानून भी, जो वोट डालने का अधिकार भी किसको मिला? जिनके पास पैसा था वो ही तो अधिकार पा गए। मतलब वेल्थ अगर नहीं हो तो आपके पास कोई अधिकार नहीं है। किस तरह से मैनिपुलेट, यानी हर चीज़ को बदला जा सकता था वेल्थ के द्वारा। गरीब आदमी को तो कुछ मिला ही नहीं। पीजेंट्स में भी जो थर्ड स्टेट्स थे उसमें भी जो पैसे वाले थे उन्हीं को ये अधिकार मिल रहा है। तो इसीलिए रेवोल्यूशन जब स्टार्ट हुआ तब ये अधिकार सब लोगों के लिए नहीं मिला था, कुछ ही लोगों को ये अधिकार मिला। अब आती है रीडिंग ऑफ पॉलिटिकल सिंबल्स, क्योंकि उस ज़माने में बहुत सारे लोगों को पढ़ना लिखना नहीं आता था, तो हर चीज़ सिंबल के रूप में यानी चिन्ह के रूप में बताया जाता था। द ब्रोकन चेन, सबसे पहला है द ब्रोकन चेन।
ये ब्रोकन चेन क्या है? ब्रोकन चेन का मतलब है फ्रीडम फ्रॉम स्लेवरी, मतलब गुलामी से आज़ादी, मतलब चेन, टूटा हुआ चेन। बंडल ऑफ रॉड्स ऑफ एक्सिस, लकड़ियां बंडल बना के रखे गए थे। अगर एक लकड़ी हो वो टूट जाएंगे, अगर एक साथ हो, यूनिटी हो, स्ट्रेंथ होती है यूनिटी में, ये सिंबल बता रहा है। अगला है टेलीस्कोप जैसा स्कोप है, आई विथ अ ट्राइंगल रेडिएटिंग लाइट, ये एक ट्राइंगल रेडिएटिंग लाइट के जैसे है। आई का मतलब है नॉलेज, और रेज ऑफ सन का मतलब है कि जो इग्नोरेंस है, जो उन्हें पता नहीं होता है, वो क्लाउड्स अगर अंधेरे में रोशनी आती है तो अंधेरा गायब हो जाता है, उसके बारे में बताया गया है। अगला है सिंबल ऑफ रॉयल पावर, ये जो चिन्ह दिखाया गया है, स्नेक इट्स बाइटिंग इट्स टेल, मतलब जो सांप है वो अपने ही पूंछ को काटता है, इसका मतलब है, रिंग का मतलब है कि ना शुरू ना कब एंड, इसके बारे में कोई पावर का अनलिमिटेड पावर, इसका मतलब है ना कहाँ शुरू होता है ना ख़त्म होता है, इसके बारे में बताया गया है। ये पूरा एक्सरसाइज, ये जो पूरा जो हमने पॉइंट पढ़ा है 2-3 दिनों से, उसको एक बार आप लोग अच्छी तरह से इसके हार्ड वर्ड्स ढूंढ लो, इसके मीनिंग्स हिंदी और इंग्लिश में लिखो, और इस पूरे पैराग्राफ्स को अच्छी तरह समझ के देखो, और ये क्या बोल रहा है अच्छी तरह से समझो। आगे का पॉइंट यानी द फ्रांस अबॉलिश मोनार्च एंड बिकम ए रिपब्लिक, हम अगले वाले टाइम में करेंगे, पढ़ाएंगे।